नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। तमाम देशवासियों को रमजान के पाक महीने की पल पल न्यूज की टीम से बेहद मुबारकबाद, जिसकी तस्वीरें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं। पर वहीं रमजान के पाक महीने से पहले जो महाराष्ट्र में कदम उठाया गया है वो यकीनन बेहद ही शर्मनाक है, क्योंकि यहां राजनीतिक पार्टी जो अपना अस्तित्व खोती जा रही है, अगर उसे अपना अस्तित्व बचाना है तो सिर्फ एक काम उसका मेन लक्ष्य रह गया है। वो लक्ष्य है कि मुसलमानों के खिलाफ आप बयानबाजी करें, आप अजान को लेकर के तीखी टिप्पणी करें और आप जो है माहिम दरगाह को लेकर के चिन्हित करें, और फिर इसके बाद जो शिंदे सरकार है वो अपना बुलडोजर माहिम दरगाह पर चलाती हुई दिखाई देगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राज ठाकरे की। राज ठाकरे ने जिस तरीके से माहिम दरगाह के लिए मोर्चा खोला, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से राज ठाकरे ने प्रदेश भर में जो है पोस्टर बैनर लगा दिए और ये साफ तौर पर धमकी देते हुए दिखाई दिए कि अगर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ इसके ऊपर एक्शन लेंगे। जो कि पोस्टर बैनर में साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है। माहिम दरगाह का जिक्र किया गया है और माहिम दरगाह के ऊपर बुलडोजर चलाते हुए खासतौर पर शिंदे सरकार नजर आई। आपको बता दें कि प्रसिद्ध माहिम दरगाह के पीछे समंदर में बनी दरगाह पर गुरुवार की सुबह बुलडोजर चला दिया गया। ये कार्रवाई जिला अधिकारी के निर्देश पर की गई। इस दरगाह को लेकर बुधवार को गुड़ी पड़वा के मौके पर शिवाजी पार्क में हुई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की सभा में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने चेतावनी दी थी। उन्होंने चेताया था कि इस दरगाह पर कार्रवाई नहीं की गई तो वहां हम भी एक विशाल गणपति मंदिर का निर्माण करेंगे। आपको बता दें कि राज ठाकरे की रैली के बाद माहिम बीच के पास हुए अतिक्रमण को जिला अधिकारी के निर्देश पर मनपा प्रशासन ने पुलिस के भारी बंदोबस्त के बीच हटा दिया। सुबह से ही इसे हटाने की कार्रवाई शुरू हुई और 4 घंटे में बुलडोजर में मदद से दरगाह को जमींदोज कर दिया गया। वहां दरगाह नहीं थी, जो कि ये दावा किया गया। और इसी के बाद जो है जब ये कार्रवाई की गई तो माहिम दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खानवानी ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मजार बताया गया, समंदर के अंदर एक मजार अवैध रूप से बनाई गई और उस मजार पर अब कार्रवाई हो गई है, उसे तोड़ दिया गया है, इस पे माहिम दरगाह ट्रस्ट का क्या पक्ष है, क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात ये मिसकंसेप्शन है कि वहाँ मजार थी। ये मजार कभी थी ही नहीं। मजार इधर है मखदूम शाह बाबा की, जो लोगों को मालूम है 600 साल पुरानी मजार है। वो पर्टिकुलर जो जगह थी वो एक चिल्ला था जिधर मखदूम शाह बाबा वहाँ जाके अपना एजुकेशन लेते थे ख्वाजा खिदर हयातुन नबी से। वो आके उनको एजुकेट करते थे, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स आते थे उससे। और उनकी एक और चिल्ला था जो माहिम पुलिस स्टेशन में है, क्योंकि माहिम पुलिस स्टेशन जो है वो पब्लिक के लिए इतना ओपन नहीं है। लोग यहाँ मजार पे आते थे, फातिया पढ़ते थे और वो चिल्ले पे आते थे और वहाँ से ब्लेसिंग्स लेते थे। तो ये जो है पहले मिसकंसेप्शन आप लोग के माइंड से निकाल देना चाहिए कि वहाँ कोई मजार थी या मजार कुछ तोड़ा गया। दिस इज नथिंग लाइक इट। इनफैक्ट ये जो मिस्टर ठाकरे का जो क्लेम था कि जो वहाँ अनऑथराइज कुछ बना हुआ है, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि मिस्टर ठाकरे का रिस्पेक्ट जो है वो मखदूम शाह बाबा में भी है, क्योंकि उनकी फैमिली भी इधर आती है। उन्होंने कोई इस पर स्पेसिफिक नहीं बोला होगा कि भाई मखदूम शाह बाबा का चिल्ला को तोड़ो। उन्होंने ये बताया होगा कि ठीक है, उसके आजू बाजू जो भी अनऑथराइज है
उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। फाइन, जो भी अनऑथराइज है, वी आर ऑल्सो लॉ अबाइडिंग सिटीजन। अगर उसके ऊपर आजू बाजू पे एक्शन होता है और अनऑथराइज चीज है और गवर्नमेंट उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेती है, वी आर हैप्पी। अनऑथराइज चीज तो टॉलरेट भी होना चाहिए एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन को। और आज भी जो एक्शन हुआ है आज सुबह में, वो एक्शन जो है वो अनऑथराइज पे हुआ है। आज भी वो चिल्ला जो है वो इंटैक्ट है। एंड वो चिल्ले जो, बिकॉज क्या होता है कि हाई टाइड के टाइम पे वो दिखता नहीं है, और जब हाई टाइड चली जाती है तो यू कैन सी द चिल्ला, एंड स्टिल द पीपल, जब हाई टाइड नहीं होती तो पीपल गो देयर और कुरान शरीफ पढ़ते और ब्लेसिंग्स लेके आ जाते। सर लेकिन हम एक चीज यहाँ पे ध्यान लाना चाहेंगे कि जो स्ट्रक्चर था वो बकायदा दिख रहा था कि उस पर चद्दर चढ़ाया गया था, मजार जैसी ही दिख रही थी, तो वहां पर तो अवैध निर्माण किया गया। लेकिन सवाल यह है कि ट्रस्ट के लोग उस वक्त क्या कर रहे थे, उस वक्त आप लोगों का ध्यान क्यों नहीं गया? देखिए, इसका एक अलग ट्रस्ट है, बिकॉज हम लोग मखदूम शाह के मेन ट्रस्ट से जुड़े हुए, वो एक ट्रस्ट अलग है। और वहाँ क्या होता है कि लोगों का बिलीफ और मोहब्बत इतनी होती है कि कभी कोई चादर चढ़ा देगा, कभी कोई फूल चढ़ा देगा। हालांकि ये सब जो है चादर और फूल जो है वो मज़ार पे चढ़ते, ये चिल्ले पे चढ़ते नहीं। चिल्ले पे क्या होता है कि लोग वहाँ जाते चिल्ले पे, जो कुरान शरीफ वहाँ एजुकेशन मखदूम शाह में नहीं लिए तो वहाँ जाके कुरान शरीफ पढ़ते थे और आ जाते थे। सो दिस वॉज दी ओनली थिंग। अभी वो लोगों ने अपनी मोहब्बत में अगर चादर चढ़ा दी, सो ये लाखों लोग आते, हर कम्युनिटी के लोग आते। सेकेंडली वो टाइम पे वी कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस। तो और ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि हमारे कुछ चीज़ की उसमें कुछ बढ़ाने की या घटाने की कुछ जरूरत है। देयर इज नो स्ट्रक्चर एट ऑल, इट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म। लेकिन वहां पे जिस तरह से अगल बगल में और कवर किया गया, कंस्ट्रक्शन किया गया, यही बात को लेकर राज ठाकरे ने कहा कि एक अलग दरगाह बनाने की कोशिश की जा रही है। वो कवर किसने डेलिबरेटली नहीं किया है। वो क्या होता है कि जब लो टाइड जाता है तो उसके बाद में क्या होता है कि स्ट्रेट पैसेज वहाँ बन जाता है, और वहाँ जो पत्थर होते हैं वो पत्थर को ये लोग गैदर करके वो थोड़ा वो कर देते हैं ताकि लोगों को कन्विंस हो जाए कि जैसा पहले जैसा टाइम जाता है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, पहले 20 लोग जाते थे, अभी 200 लोग जाते हैं उधर, तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से वो पत्थरों के ऊपर खड़े रहने के लिए तो वो लोग थोड़ा आगे पत्थर कर देते। दैट्स व्हाट दी ओनली थिंग। तो आप मानते वो अवैध तरीके से बनाया गया था, उस पर अगर प्रशासन आप लोगों से संपर्क करता तो आप लोग भी उसे हटा देते? अगर यही चीज अगर अथॉरिटीज बोलती है कि भाई ये चीज अपने को निकालने का है, तो वी कुड हैव आस्क्ड वहाँ के बोर्ड के ट्रस्टीज को, हम बोलते थे कि भाई ठीक है इसको साइड से निकाल दो, वी आर कंसर्न विद द चिल्ला, और ग्रेसफुली ये चीज हो जाती। ये अननेसेसरी कमोशन करने की जरूरत ही नहीं थी। और इतना जल्दी जो एक्शन भी हुआ है, जो लोग मेरे को पूछते हैं कि एजेंसी ने एक्शन ले ली, तो इट इज़ वेरी गुड। अगर इतना फास्ट हमारी एजेंसी वर्क करना चालू कर दे तो मैं समझता हूँ बॉम्बे तो अपना बहुत ही क्लीन हो जाएगा। बट दे शुड फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर। तो दोस्तों, आपने सुना सोहेल खानवानी को, जो माहिम दरगाह के ट्रस्टी भी हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरीके की राजनीति की जा रही है माहिम दरगाह को, वो दरगाह नहीं थी जिसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। वो एक चिल्ला था, लोग वहां जाकर के फातिहा पढ़ते थे और फातिहा पढ़ने के बाद वो दरगाह की तरफ पढ़ते थे। और गुस्सा अपना साफ तौर पर उन्होंने जाहिर किया है, और सिर्फ दरगाह के ट्रस्टी का ही नहीं बल्कि आम लोगों का भी गुस्सा इस पर साफ तौर पर छलक रहा है। जहां एक अदनान शेख लिखते हैं कि हाल ही में राज ठाकरे की एक विशाल रैली में उन्होंने माहिम दरगाह के प्राचीन धार्मिक स्थल पर कुछ मूर्खतापूर्ण टिप्पणी की, जिसका उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वे बीएमसी से अनुरोध कर रहे हैं कि इस जगह को ध्वस्त करें, जिसे ये वे सोचते हैं कि हाल ही में समुदाय द्वारा बनाया गया है। अगर वे ढांचा अवैध है तो अरब सागर के बीच बांद्रा कार्टर रोड पर बना ये गणेश मंदिर है, जो कि आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं। लोग साफ तौर पर लिख रहे हैं कि जब दरगाह के ऊपर खास तौर पर बुलडोजर चल सकता है और जब समुद्र को खतरा आप बता रहे हैं, तो गणेश मंदिर है समुद्र के किनारे कार्टर रोड बांद्रा में, मंदिर जो कि उसकी और जाने वाला रास्ता भी शामिल है। मैं इसे ध्वस्त करने का अनुरोध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर धर्म की अपनी भावनाओं से जुड़ी होती है, उनकी आस्था जुड़ी होती है, उनकी देवी मूर्तियों की मान्यताओं से जुड़ी होती है। लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स जैसे दरगाह किसकी है, मछली की है, उसे एक राजनीतिक
की तुलना में एक स्टैंड अप कॉमेडियन कलाकार की तरह आवाज दिलाते रहे। इस तरह के बयानों से लोकतांत्रिक देश और भारत में सांप्रदायिक सौहार्द भंग होगा और सभी धर्मों का सम्मान होगा। आप सभी से निवेदन है कि इस प्रकार की टिप्पणी के खिलाफ बोले और अरब सागर में आने वाले नए सिद्धि विनायक मंदिर को भी उजागर करें, जो कि एक अदनान शेख वहां के रहने वाले शख्स इसके बारे में लिखते हुए दिखाई दे रही हैं। हर एक तस्वीर माहिम दरगाह से जुड़ी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।